अब इसके बाद फिर अगला सवाल देखते हैं, और ये सवाल है हमारे पास, थोड़ा स्वादिष्ट सवाल लग रहा है। और ये स्वादिष्ट सवाल है टेस्टी बाइट्स के बारे में। टेस्टी बाइट्स को खरीदा है भूमिल जी ने, और उनका सवाल है कि 50 शेयर हैं 12,500 पे। अच्छा, इतना महंगा है क्या? ये पूछ रहे हैं स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, और फंडामेंटल इश्यू है क्या कंपनी में कोई? टेस्टी बाइट बहुत महंगा है वैल्यूएशन, मुझे जहाँ तक लगता है। एक बार देख लूँ मैंने ये सब ट्रैक किया है, बहुत महंगा वैल्यूएशन है, इसलिए मेरे रेडार पे नहीं है। बहुत महंगा है टेस्टी बाइट, ग्रोथ के हिसाब से भी बहुत महंगा है टेस्टी बाइट। मुझे नहीं लगता कि इसमें पैसा बहुत बनने वाला है। मेरा तो नहीं लगता, अंदाजा नहीं है ऐसा बनने। अब आपने कितने पे खरीदा है, इन्होंने बता दीजिए एक बार प्लीज। जी, इन्होंने कुछ, जो सवाल है इनका, 12,500 पे खरीदा हुआ है, तो उस हिसाब से अभी ये थोड़े नुकसान में आ गए। 12,500 पे खरीदा है। अच्छा, ऐसा है कि रेसिस्टेंस करीब करीब 12,400 से 500 के रेंज का ही बनता है, और वो ज़बरदस्त रेसिस्टेंस बनता है। कैसा रेसिस्टेंस है ये समझाता हूँ। अभी का सिचुएशन टेस्टी बैट का ऐसा है कि एक शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हुई है अराउंड 11,250, और वो शॉर्ट कवरिंग इसको लेके जानी चाहिए थी अप टिल 12,400 के आसपास। ओके, एक ब्लिप आपको दिख रहा होगा 12,900 के आसपास, दैट इज़ अ ब्लिप, वो सस्टेनेबल लेवल नहीं है। जब तक आपको इसको 12,400 के ऊपर क्लोज नहीं मिलता है, इसमें कोई भी मीनिंगफुल अपसाइड नहीं आएगी। मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आएगी, उसके पहले कोई मीनिंगफुल अपसाइड नहीं आएगी। जस्ट इन केस अगर वो हो जाता है, देन यू हैव सपोर्ट ऑफ 11,500 और 600, और फिर इसका मूवमेंट शुरू होगा टुवर्ड्स 13,000, मे बी 13,400 प्लस माइनस 100 पॉइंट। उसके पहले इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगी। तो आपने जहाँ पे भी लिया है, आपको दो चीज़ें वॉच करनी चाहिए। 12,400 ऑन क्लोजिंग बेसिस, जिसके ऊपर में इसका मूवमेंट आएगा, हो सकता है 500 से 1000 पॉइंट का मूवमेंट आएगा, नहीं तो कोई मूवमेंट नहीं आएगा। और 11,600 के नीचे इसमें फर्दर करेक्शन आएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी लगती है। जी, पिछली 3 तिमाहियों से इसमें ग्रोथ स्टैग्नेंट है, प्रॉफिट घटता जा रहा है, मार्जिन लगातार कमजोर हुआ है, और उसका असर सीधे सीधे स्टॉक प्राइसेस पे नजर आ रहा है। एक सीधा सीधा कोरिलेशन बन रहा है आपके मार्जिन घटने में, मुनाफा घटने में, और शेयर की कीमत घटने में। तो जब तक नतीजों में कोई इस तरह का परिवर्तन नहीं आता है कि वापस इनका मार्जिन सुधरना शुरू हो, उससे पहले क्या कोई आशा की जा सकती है कि इसका शेयर भाव सुधरेगा? ये फाइनेंशियल में मार्जिन इंप्रूव होंगे। इन्फ्लेशन तो एक बेस इफेक्ट होता है ना, रिलेटिव टर्म है इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ती है लेकिन महसूस होती है, दिखती नहीं है। महंगाई तो है, हर जगह है, लेकिन चूंकि रिलेटिव टर्म है, तो इस साल आपको पिछले साल के मुताबिक चीज़ें सस्ती लगेंगी, बिकॉज साल दर साल आपने देखना है। तो मार्जिन तो इस साल सबके बेटर हो जाएंगे, इनपुट मटेरियल कॉस्ट ही रिलेटिव टर्म में कम हो जाएगा, और कुछ हद तक प्राइस पास ऑन भी कर देंगे कंज्यूमर को, उसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। उस पे मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है। मेन चीज़ है कि ग्रोथ इटसेल्फ कॉमेंसरेट नहीं है विथ वैल्यूएशन, वो इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इतने महंगाई पे आपका सेल्स क्या ग्रो हो रहा है, आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर आपका 25% का सेल्स ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर आपका करीब करीब अभी जस्ट एक साल में 25-27% का सेल ग्रोथ है। लास्ट 2 ईयर्स नेगेटिव ही था, तो उसका भी बेस इफेक्ट है आपका। और इस बेसिस पे आप इसको 63 टाइम्स का वैल्यूएशन दे रहे हैं, बाकी कोई पैरामीटर इतने स्ट्रांग नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि एक सस्टेनेबल वैल्यूएशन है। दो ही चीज़ होना चाहिए स्टॉक में, या तो स्टॉक एक साल तक यहीं लैंग्विश कर जाए, या ये नीचे 8,000 पे चला जाए। ये दो में से कोई चीज़ हो, तो फिर आपको इसमें थोड़ी शांति मिलेगी। जी।